नमस्कार साथियों। अगर आपको पेंशन का, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, पीएम आवास योजना का, पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना या किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ आपको मिल रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अब वो लाभ मिलना आपको बंद हो सकता है। जी हाँ साथियों, अगर आपके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में ये गलती है जो आज मैं आपको बताऊंगा, तो जितनी भी सरकारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, चाहे पेंशन हो, बच्चों की छात्रवृत्ति हो, है ना, किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक सहायता हो, वो सब आपसे छीन सकती है। इनफैक्ट अगर आप राशन भी लेते हैं फ्री का, तो वो भी राशन कार्ड आपसे गवर्नमेंट वापस ले सकती है। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग अपना इतना कीमती समय मेरी इस वीडियो को देखने में दोगे तो आपका ये हक बनता है कि आपको पहले से पता हो कि आपको इस वीडियो में कौन कौन सी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पहले आधार कार्ड सही करवाना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड। देखिए, कुछ गलतियां मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर वो गलतियां हैं तो पहले आधार कार्ड में करेक्शन हो या पहले वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन हो। अब आप में से कई सारे लोग ये सोचेंगे कि चाहे हम पहले आधार कार्ड सही कराएं चाहे वोटर आईडी कार्ड सही कराएं, हमें तो दोनों ही सही कराने हैं। तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, क्योंकि इसका भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर है फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 क्यों भरना चाहिए और इसमें अंतर क्या है। इसके बाद कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करेक्शन आप करा सकते हो, पूरा प्रोसेस आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। आज के समय में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, पीएम किसान योजना में, पेंशन योजनाओं में, बैंकिंग सेवाओं, बच्चों के एडमिशन में, नौकरी के आवेदन में, मतलब हर जगह इनका यूज़ होता है पहचान पत्र के तौर पर। और अगर इसमें ही आप लोग गलतियां कर दोगे तो फिर आपकी पहचान सत्यापित कैसे होगी, है ना। यदि इन दोनों दस्तावेजों में जानकारी अलग अलग है तो कई जगह आपका आवेदन रुक सकता है। तो फ़ौरन पहले आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को बक्से से बाहर निकालिए और उसमें जो भी डाटा फीड है उसको मिलान करिए, उसको मैच करिए कि नाम में अगर एक स्पेलिंग मात्र का भी मिस्टेक है तो आप किसी भी सरकारी योजना के समय लाभ ले रहे हो, वो किसी भी समय आपसे छीन सकती है। फ़ौरन इसका समाधान मैं आपको बताऊंगा, उसको फ़ौरन करिएगा। सबसे बड़ा सवाल, पहले आधार कार्ड सही करवाएं या वोटर आईडी कार्ड। सबसे पहले आपको क्या कराना है, तो देखिए, सबसे पहले अगर सही तरीका है तो वो है आपको आधार कार्ड में करेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में आप करेक्शन कराओगे फिर आपको आधार कार्ड में करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको वोटर आईडी कार्ड में करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आधार कार्ड में से करेक्शन करवाइए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आधार कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बदलने की जो लिमिट है वो सीमित है, मतलब लिमिटेड है। जैसे कि आप नाम में केवल एक बार ही बदलाव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसको केवल आप एक बार चेंज कर सकते हो अपनी पूरी ज़िंदगी में। उसके बाद अगर आपने लिमिट ख़त्म कर दी तो उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस भविष्य में नहीं होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो इसके नियम और भी ज़्यादा सख्त हैं। इसे भी केवल आप एक ही बार चेंज कर सकते हो, इसमें भी बार बार चेंजेस नहीं होते। जेंडर परिवर्तन की सुविधा भी सीमित कर दी गई है, इसे आप केवल 2 बार चेंज कर सकते हो, है ना। मतलब अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप पहले वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवा लोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आधार कार्ड में करवाते हो और सोच के देखिए फिर गलत हो गया, तो फिर आपके हाथ से दोनों दस्तावेज चले जाएंगे और भविष्य में आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतनी छोटी सी गलती करना पसंद करोगे। देखिए, आधार कार्ड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनलिमिटेड हैं, उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो, चाहे हर महीने चेंज करो चाहे आप हर साल चेंज करो। जैसे मोबाइल नंबर है, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया। सिर्फ इन 3 चीज़ों को छोड़ करके भाई साहब आप हर चीज़ लिमिटेड हो गई है आधार कार्ड में। आधार कार्ड सही कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। देखिए, यदि आपको नाम, जन्मतिथि या अन्य किसी भी तरह की कोई जानकारी में सुधार करवाना है तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आप पैसे लेके पहुंच गए 150 और करेक्शन हो गया। इसके लिए कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे और लीगली चाहिए होंगे। जैसे अगर आपको नाम में करेक्शन करवाना है, नाम की स्पेलिंग में कोई करेक्शन करवाना है, तो उसके लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट देनी पड़ेगी, टीसी देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा या अन्य कोई वैध पहचान पत्र। जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं इनमें से कोई एक आपको देना है, चाहे फिर से सुन लीजिए, 10th क्लास की मार्कशीट हो, टीसी हो,
पासपोर्ट हो या कोई भी वैध पहचान पत्र हो, वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हो। अगर उसमें सब कुछ सही है तो उसके अकॉर्डिंग आप करेक्शन करवा सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप देखो पहले कि किस में डाटा सही है, उसके अकॉर्डिंग आप नाम में चेंजेस करा सकते हो। जन्म तिथि सुधार के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही दस्तावेज यहाँ पर लग सकते हैं, इसके अलावा कोई चौथा दस्तावेज नहीं लगेगा। फर्स्ट बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंड 10th क्लास की मार्कशीट एंड थर्ड है आपका पासपोर्ट। इन 3 चीज़ों के अलावा कोई भी चौथा ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसकी सहायता से आप जन्म तिथि में सुधार करवा सको। एंड अगर आपके पास ये तीनों ही दस्तावेज नहीं हैं तो फिर आपकी जन्म तिथि में करेक्शन नहीं हो सकता। ये चीज़ क्लियर है। आप ना मानो आप तो आप जाके आधार इनरोलमेंट सेंटर से पता कर लो। अन्य सुधारों के लिए जैसे एड्रेस वगैरह चेंज कराना है तो पैन कार्ड या कोई भी सरकारी वैध पहचान पत्र आप दे सकते हो, उससे आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो ये दस्तावेज चाहिए होंगे आपको आधार कार्ड के करेक्शन में। उसके बाद देखिए, ये तो हो गए दस्तावेजों की लिस्ट। अब हम ये जानेंगे कि कैसे हमको इसको सुधार करवाना है, प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर आपको जाना है, वहाँ पर जा करके अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि आप उसी दिन आपका काम नहीं हो जाएगा। आप ये सोच के मत जाना कि हम आज जा रहे हैं, मेरा सारा काम आज ही हो जाएगा। वो आपको 10 दिन, 15 दिन या फिर 2-2 महीने तक की वेटिंग में डाल देंगे और आपको एक डेट दे दी जाएगी। उस डेट को आपको वहाँ पर उपस्थित होना है और जो भी आपको करेक्शन करवाना है उससे संबंधित दस्तावेज ले करके, है ना। आधार केंद्र जा करके फिर आपको जब आपका नंबर आएगा फिर आपको वहाँ पर करेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा, बायोमेट्रिक सत्यापन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अपडेटेड रिक्वेस्ट नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके अपडेट होने में भी लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं, तब जाके आप फाइनल आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो विदाउट मिस्टेक, यानी बिना गलती वाला, है ना। जो भी आपने करेक्शन करवाया है वो न्यू आधार कार्ड आपको 15 से 20 दिन के भीतर मिल जाएगा। आधार सही होने के बाद वोटर आईडी क्यों सही करानी चाहिए? देखिए, मैंने आधार कार्ड को प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में अगर आप पहले करेक्शन करवाओगे तो आपको कई सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, कई सारे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार कार्ड को पहले करेक्शन करवा लेते हो, जो कि अपेक्षाकृत सरल है, उस आधार कार्ड के बेसिस पर आपका वोटर आईडी कार्ड सही हो जाएगा बिना कोई फॉर्म भरे, है ना, बिना किसी मशक्क़त के। तो देखिए, आधार कार्ड सही होने के बाद ही वोटर आईडी में सुधार कराना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। मान लीजिए आपने पहले वोटर आईडी करेक्शन करवा लिया और बाद में आधार कार्ड में भी आपने बदलाव करा लिया, फिर यदि दोनों दस्तावेजों की जानकारी अलग अलग पाई गई तो आपको दोबारा करेक्शन कराना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे हो कि पहले हम वोटर आईडी कार्ड अगर करेक्शन करवा लेंगे उसके बाद हम आधार कार्ड में करेक्शन करवाते हैं। भाई, जानकारी जो हम देंगे वही तो फीड करेगा, लेकिन ये गलती आप कर रहे हो सकता है कि आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा के आओ तो वहाँ पर जो फीडर बैठा है, आप अपने हाथ से तो करेक्शन करोगे नहीं, लैपटॉप दूसरे के हाथ में, जानकारी दूसरे के हाथ में आपने दे दी। अब वो पता नहीं कैसे फिल करे, कहीं वो टाइपिंग मिस्टेक कर दे तो हो सकता है फिर से आपके नाम में कोई गलती हो जाए। तो कई बार ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ पर जो फीडर होता है वही गलती कर देता है और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए लाइन से चलिए, पहले आधार कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड में आप करेक्शन करवाओ। उसके बाद साथियों, ये तो हो गया आधार कार्ड में सुधार कैसे करवाते हैं, मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया विद दस्तावेज के साथ। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमें इसके बाद वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाना है तो हमें किससे मिलना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा और क्या फ़ीस लगती है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वोटर आईडी में सुधार आप 2 तरीके से करा सकते हो, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। दोनों ही तरीके अभी मैं आपको बताऊँगा। मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको प्रक्रिया पूरी करनी है और पूरी जानकारी आपको है ऑनलाइन काम के बारे में, तो आपका ऑफलाइन तरीका बेहतर रहेगा, क्योंकि सीधे अधिकारी से आपकी बात होगी, गलत दस्तावेज तुरंत चेक कर लिए जाएंगे, गलती होने की संभावना कम है। मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन तरीका अपनाया और आपने आधार कार्ड वगैरह लगा दिया, सारी जानकारी अपने अपडेट कर दी, है ना। हो सकता है कि जिस अधिकारी के पास आपकी फाइल जाए उसे कुछ डाउट लगे आपके दस्तावेजों में, तो फिर आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? फ़ोन ये लोग करते नहीं, ना तो आपसे नंबर मांगा जाएगा, है ना। तो इस केस में वो आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में डाल देगा कि इनमें कुछ गलती है। आप सोचोगे कि हमारा काम हो गया, लेकिन वो असल में पेंडिंग में पड़ा है। और ऑफलाइन अगर आप करवाते हो तो जिस अधिकारी को आप फाइल दोगे वो आपके सामने चेक करेगा, कोई गलती होगी तो आपसे पूछेगा, आप उसका जवाब दोगे, वो फाइल आगे बढ़ा देगा। इसलिए ऑफलाइन तरीका कंफर्टेबल रहता है। अब ऑफलाइन में हमें मिलना किससे है, अधिकारी कौन है, वो भी आपको बताएंगे। वोटर आईडी में सुधार के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा? देखिए, फॉर्म नंबर 8
फॉर्म नंबर 8 का उपयोग आपको करना है। नाम सुधारना हो, चाहे एड्रेस सुधारना हो, जन्मतिथि सुधारनी हो, जेंडर चेंज करवाना हो, है ना, कोई भी जानकारी आपको अगर वोटर आईडी कार्ड में अपडेट करनी है तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। अब ये फॉर्म नंबर 8 आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। कहाँ से भरोगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी वोटरों की सुविधाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, voters.gov.in। ये भारतीय मतदाताओं के लिए है। आप इसमें जाकर के फॉर्म नंबर 8, 7, 6 जो भी आपका मन है भर सकते हो। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं वोटर आईडी कार्ड में सुधार को लेकर के। तो सुधार यानी करेक्शन के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 वहाँ से फिलअप करना है, सारी जानकारी अपडेट करनी है, जो दस्तावेज मांगे जाएँ वो अपलोड करने हैं और फॉर्म को सबमिट कर देना है ना। लेकिन मैंने बताया ना कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ऑफलाइन आप क्या करोगे? तो या तो आप फॉर्म नंबर 8 डाउनलोड कर लो, या तो आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से कांटेक्ट करिए, है ना। बीएलओ का नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा ऑनलाइन, या फिर आपने जहाँ पर लास्ट टाइम वोट दिया था वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। बीएलओ से फॉर्म नंबर 8 मांगिए, फॉर्म को भरिए और जा करके बीएलओ को ही सबमिट कर दीजिए, है ना। फिर जब आप उसको ये फॉर्म सबमिट कर दोगे, वो कोई भी गलती होगी आपको तुरंत बताएगा, और उसमें कोई करेक्शन करने वाला होगा तो आप ऑन द स्पॉट करेक्शन करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो होके वोटर आईडी कार्ड अपडेट हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि बहुत सारे लोग बिना दस्तावेज सही कराए सीधे करेक्शन के लिए आवेदन कर देते हैं। इसमें आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, बार बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, भविष्य में काफ़ी ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया कि आधार कार्ड में करेक्शन कैसे होगा, वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कैसे होगा, पहले कराना क्या सही है। हालांकि देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि अगर आपके आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में जानकारी अलग अलग पाई जाती है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपको आगे चल के परेशानी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मान रहा है कि अगर आपके दस्तावेजों में जानकारी में मिसमैच है, जानकारी गलत तरीके से दर्ज है, तो हो सकता है कि आगे चल के आपसे सरकारी सुविधाओं का लाभ वापस ले लिया जाए, या फिर आपको कई सारे परेशानियों को झेलना पड़े। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ अपील करी, तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा है। बाकी अगर आप ज़्यादा आपको विस्तार से समझना है तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि सारे दस्तावेज जितने भी आम नागरिक के पास होते हैं सभी में जानकारी एक समान होनी चाहिए, स्पेलिंग मात्र का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।